मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे बिहार वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और रमजान मुबारक। जो होली का त्यौहार है ये रंगों का त्यौहार है, तो मैं अपने अल्लाह से, अपने भगवान से ये दुआ करता हूँ कि सारे रंग हमारे जनता के जीवन में खुशियों की लहर लेके आए और बहुत सारी जी तकलीफें जिनके जीवन में वो खत्म हो जाए। एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हमारे जितने भी बिहार नगर निगम क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, इवन बिहार के लोग हैं और जो भी हमें सुन पा रहे हैं, चाहे देश विदेश जहां भी लोग रह रहे हैं, उन सभी को रमजान की मुबारकबाद। रमजान एक मुसलमानों का पावन महीना है, जो रहमत का महीना जिसको बोलते हैं, बरकत का महीना बोलते हैं। तो इस महीने में हम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि अपने दिल में जिसके लिए भी कुछ अगर आप रंजिशें हैं या कीना है, उसको दिल से दूर करके एक अच्छा एक समाज बनाए आप लोग। मतलब कि जो आज का माहौल है, सारी की सारी शक्तियां जो है, सारे के सारे जितनी भी ताकतें हैं, वो दूसरे को लड़वाने के लिए जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस सबको भूल जाएं और अपने आप को डेवलप करें, अपने शहर को डेवलप करें। जितने भी आपसे जो काम हो सकता है, जो जिससे डेवलपमेंट आए, चाहे किसी के पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट आए, आपके शहर में डेवलपमेंट आए, एक अच्छी सोच को पैदा करे, एक अच्छा समाज बनाए। जब तक एक अच्छा समाज नहीं बनेगा तो हमारा भी जीवन एक, समझिए कि आप बेकार ही बोल सकते हैं उसको, कि इंसान और जानवर में यही फर्क होता है। तो ये फर्क को हम दूर करें। और अभी जो माहौल है, चुनाव का माहौल है, अभी बहुत तरह तरह की बातें होंगी, सांप्रदायिक दंगे टाइप के लोग चाहेंगे करवाना, या सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहेंगे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लड़ाइयां होंगी, तो ये सब चीजों से आप बिल्कुल दूर रहिए। आप लोग, ये देश हमारा है, मतलब हम इस देशवासी हैं, तो सच्चे देशभक्ति का एक प्रूफ दीजिए। जरूरी नहीं है कि हम देशभक्त हैं तो हम बॉर्डर पे जाके फाइट करें या लड़ाई करें। अपने समाज में रह के भी अगर बुराइयों से लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसी का साथ दे रहे हैं, अपने भाइयों का साथ दे रहे हैं, तो ये भी हमारे देशभक्ति का एक प्रूफ होता है साथ में। और दोनों त्यौहार एक साथ आ रहा है, दोनों मिलके बनाए। ठीक है, आपकी आस्था आपके साथ है, आपका धर्म आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन हम धर्म को एक अलग रख के भी, अब भाईचारा है, क्योंकि हिंदुस्तान है, इसमें हर धर्म के लोग हैं, तो हर धर्म को हम लोग प्यार से मनाएं। हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि हमारे शहर में एक अमन शांति का एक पैगाम देना चाहते हैं। जो भी आपस में जो भी है, हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो रंजिशें पहले हो चुकी है, सबको दूर करके हम एक, मतलब सब चीज को दिल से मिटा के, सारी चीजों को हटा के बस एक अच्छा समाज बनाए, एक अच्छा माहौल बनाए, एक अच्छा एक मोहल्ला बनाए आपस में। और जितने भी शिक्षित लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग शिक्षा के अभाव में जो बात बोलते हैं, जात धर्म की बात बोलते हैं, उनको समझाया जाए, ना कि आंख के बदला आंख वाला काम करेंगे तो सारा दुनिया अंधा हो जाएगा। तो ये चीजों को दूर रख के, हम सब भाई हैं, हम सबको मरना है, हम लोग सब दुनिया छोड़ के एक दिन जाने वाले हैं, तो कम से कम हमारा स्वभाव, हमारा विचार, जो हमारे जो कार्य है, वो हमारे आने वाले जनरेशन भी याद रखे कि यह एक अच्छा समाज बनाया है। और हमने के देश दुनिया को एक मैसेज दे कि भारत कल भी अखंड देश था और आज भी है, और आने वाले रहती दुनिया तक हमारा देश का नाम सबसे ऊपर रहेगा। जय हिंद। जो लोग जानना चाह रहे हैं बिहार शरीफ के लोग कि होली आने वाला है, हिंदुओं का त्योहार होली है, सबसे बड़ा त्योहार है, तो इसमें दानिश मलिक जी होली मिलन समारोह में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये कहना है लोगों का। तो हम तो कंटिन्यू जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, जा भी रहे हैं, क्योंकि रमजान का वक्त है, रोजा में रहते हैं। तो आप तो जानते हैं कि जो लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उनका बस चले तो मुंह नाक में भी रंग डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं, तो वो लोग खुद अवॉइड करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, रंग हमारे पास उतना लगा तो हुआ नहीं जनता है। जो जनता आपको जीत कर डिप्टी मेयर जो बनाई है, तो वो जनता चाहती है कि डिप्टी मेयर के साथ हम होली का त्योहार मनाएं। बिल्कुल खेल रहे हैं लोग, आ ही रहे हैं, मिल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि फास्टिंग का टाइम है और शहर में काम भी हो रहा है, तो विजिट करने जहाँ जाते हैं लोग मिल जाते हैं, थोड़ा सा अबीर लगा देते हैं, थोड़ा गुलाल गले लगता मिल है लेते हैं, आपको? तो बहुत गुलाल लगता है। अब वो लोग भी, क्योंकि जो लोग हैं वो सब एक दिखावे के लिए नहीं, एक प्यार से रंग लगा भी देते हैं और खुद भी बोलते हैं कि पूछ लीजिए, रोजा का टाइम है आपका, या कुर्ता पहन के निकलते हैं तो गंदा ना हो जाए, क्योंकि अभी होली में एक लंबा वक्त है, क्योंकि 26 को शायद होली मना रहे हैं, इनविटेशन हर जगह से है। मैंने भी लोगों को बोला है कि जो भी लोग हैं, अगर होली खेलना चाहते हैं या एक कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, कुछ खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, तो हमारे घर पे लोग आ भी रहे हैं। आज भी कुछ लोग मिठाई लाके दिए हैं
कि सर हम चाहते हैं होली मनाना आपके साथ, तो बिल्कुल मना रहे हैं। और हमेशा, क्योंकि मैं जब जनता प्रतिनिधि हूं तो ये जनता हमारे साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी, अगर हमसे खुशियां, हमारे थ्रू की जो खुशियां मिलती है तो बिल्कुल हम तैयार हैं, हमसे लोग तो खुशियां बांट सकते हैं। होली का त्योहार साथ में मनाएंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका विरोध भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विरोध, कोई विरोधी जो है वो एक तर्क पे विरोध करेगा तो अच्छा है, कोई बातों पे विरोध करेगा। आप किसी को होली त्योहार अगर मना रहे हैं इंडिया में रह के, हम तो क्या, इसमें कोई बहुत बड़ी तरह की बात है नहीं। क्योंकि हमारा भारत का त्योहार, भाई भारतीय त्योहार है हमारे, हम साथ में मनाते हैं खुशी। हम तो चाहते हैं कि मुसलमान होली मनाए, दिवाली मनाए, ठीक है। आपकी जो अपनी आस्था है, आपका जो, जिससे आपके धर्म नष्ट ना हो जाए। जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं, तो हमको उनका ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे किसी भी एक्टिविटी से उनके धर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसी तरह धर्म भी एक चीज है, धर्म को भी लेके चलना है, क्योंकि हमारा जो वजूद है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी भी धर्म को हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, हम सर्व धर्म को सम्मान रूप से मानते हैं कि नहीं भाई। और हम जिस पोजीशन पे हैं, अगर हम डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं, मेरी माँ डिप्टी मेयर है, तो सारे समाज के जितने भी 3.5-4 लाख की जनता है वो सब मेरे लिए बराबर मायने रखती है। मेरी पर्सनल चीजें अलग है, मेरी प्रोफेशनल चीजें अलग है। तो जब हमने, जनता ने मुझे वोट देने के समय में तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा, तो मैं किसी भी काम में ये नहीं देखूंगा कि भाई ये हिंदू का या मुसलमान का। तो मेरे लिए सब मेरे भाई हैं। और देखिए, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है, धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ता है। आपस में हमारा इखलाक अच्छा रहेगा, हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा, तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। हमारे धर्म की जो विशेषताएं हैं लोग जानेंगे, तभी तो हमसे हमारी इज्जत करेंगे। अब हम धर्म के लिए इतना हाल में, इतना चीजें को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो लोग एक दूसरे के धर्म से नफरत करने लगेंगे। तो धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता है। धर्म का तो मतलब ही होता है कि आपस में आइए, एक जीवन शैली है। आपका जीवन शैली अलग है, हमारा जीवन शैली अलग है, सबका धर्म सिर्फ एक गाइडलाइन है, उस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं अपना। जैसे कि एक शेर है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू है हम वतन है, हिंदू से था हमारा। तो जो हम लोग भी जब गल्फ में रहते थे तो हमारा भी तो आइडेंटिफिकेशन होता था हिंदी। हम लोग हिंदी बोलते थे, जितने भी इंडियंस थे वहां पे हम लोग कुछ भी, ईद में भी जमा होते थे, बकरीद में जमा होते थे, होली दिवाली जब भी हम जमा होते थे एक साथ, तो उसमें यही लोग बोलते थे कि हिंदी है, हम लोग हिंदी के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा जो हिंदुस्तान, भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है। जी जी, जो हमारा हिंदुस्तान है उसमें जो आज भी लोकतंत्र है, जो इतना खूबसूरत, दुनिया में कोई देश नहीं है हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा है ना, ये सबसे बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है कि यहाँ आप हर धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, और जितने भी लोग हैं अपने अपने धर्म को पूजा कर रहे हैं, अपने अपने धर्म में मिलित है, सब अपना अपना, कोई किसी को डिस्टर्बेंस नहीं है, सब अपना अपना पूजा कर सकते हैं। लेकिन जहां बात देश की आती है तो हम लोग सब देश के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। आजादी हमें मिली है तो इसी से ना, सब हम लोग जब एक हो गए। जब तक हम पार्ट थे, टुकड़े टुकड़े थे, तो हम सब अलग थे। लेकिन जब हमारे देश में जब एकता हुई, अखंडता आई, जब हमने देश के लिए लड़ना शुरू किया, तो हमारे देश ने, हमने आजादी ले लिया। तो ये एकता बहुत बड़ी ताकत है। तोड़ने की कोशिश भी तो की जा रही है। देखिए, तोड़ने वाले हर जब बोलते जन्म में रहेंगे, हर सीजन में रहेंगे, हर दौर में रहेंगे, हर दशक में रहेंगे, हर सदी में रहेंगे। लेकिन हमें डिसाइड करना है ना कि हमको करना क्या है। एक अच्छा भारत बनाने के लिए हम लोग को एक अच्छा मोहल्ला बनाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे मोहल्ला से, वार्ड से, जिला से, राज्य से तभी देश बनता है। देश बोलते किसको है? हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान के देश का मतलब क्या? वो छोटे छोटे प्रांतों से मिलकर बना हुआ। तो अगर हमको अच्छा काम करना है, अपने देश को अगर गर्व से कहना है कि हम इंडियन है, तो उसके लिए हमको मजबूती से रहना पड़ेगा, आपस में लड़ने पड़ेगा। जो इंटरनल वॉर हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी ताकत राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान का यूज करती है। हिंदू मुसलमान, क्योंकि बाकी जातों को उतना इन्वॉल्व करते नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान को बड़ा टारगेट लेके चलते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। अगर आपको सच में डेवलपमेंट से वोट मांगना है तो मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं, एग्जाम्पल में दिल्ली वगैरह आप देख लीजिएगा, आज भी साउथ में जो होता है जात पात नहीं चलता है। तो हम सारे जितने भी युवाएं हैं, जितने भी लोग हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाइए कि देश मेरा है। जब देश मेरा है, देश के लिए हम मरते हैं, तो हर देशवासी मेरा अपना है, तभी देश मेरा है। देश कोई मतलब छोटा सा मोबाइल है ना, पॉकेट में रख लिया आप, ये एक संसार बना आपका है। तो उसको आपको सबसे ज्यादा संभालना पड़ेगा कि ये देश बना कैसे। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे चीजों को मिला के बना है। सभी देश के पिलर है, वो सब पिलर है, सबको लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को, तभी देश है। देशभक्ति है और हम मुसलमान को मार रहे हैं, ये कौन देशभक्ति है भाई? जो वो भी तो इंडियन है। जब आप इंडियन होके इंडियन को मार रहे हो तो यू आर नॉट ए ट्रू इंडियन।
तो अगर सच्चा देशभक्त वो है जो अपने देश के हर एक चीजों को, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो सरकारी संपत्ति को तोड़ना चालू कर देते हैं, मारना चालू कर देते हैं, तो ये नहीं सिखाता है। ये हमारे देश की संपत्ति है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, सब्र करें, संयम रखें, चीजों में एग्रेसिव ना हो जाए। हर चीज का दो पहलू होता है। फौरन एग्रेसिव होकर एक्शन का रिएक्शन ना दे, समाज को एक अच्छे रास्ते पे चलाएं। और आप पढ़े लिखे हैं, आप डिजिटल इंडिया में हैं, आज सारे चीज ऑर्गेनाइज वे से बना हुआ है। और हम अगर आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर देश को सही रूप से लेके जाए तो हमारा देश नंबर 1 बन सकता है दुनिया में। और बहुत सारे आपके मित्र हैं और बिहार शरीफ वासी बहुत सारे हैं जो गल्फ में काम करते हैं, वो भी आपका वीडियो लगातार देखते रहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि दानिश मलिक से फिर मुलाकात हमारी कब हो गई। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे रमजान के मौके पर? नहीं, बहुत बहुत मतलब उन लोगों से तो और मेरा दिल से लगाव है। मैं भी गल्फ में रह चुका हूँ, कैसा फील करते हैं वो। तो उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए। और अभी तक तो देश में हमारे सोर्सेज उतना है नहीं, फिर भी काम चल रहा है। हम लोग भी फील करते हैं कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। आप लोग काम करके आते होंगे, हम तो परिवार के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आपके पास तो परिवार भी नहीं है। एक आपके फ्रेंड है गल्फ में रहते हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे थे हमारे वीडियो में, जो इससे पहले जो जमीन विवाद का जो वीडियो चला था उसमें कमेंट किए थे कि दानिश मलिक जी कब आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। तो असल में क्या है ना, कुछ जो वादा किया था मैंने चुनाव में, तो वादा में कुछ तो कुछ निभाना पड़ेगा ना। तो हमने एक लिस्ट बनाया हुआ प्रॉपर वे से, क्योंकि हमारे उनके साथ बैठने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वादा मैंने जनता से किया है तो कल को ये ना हो जाए कि वो झूठा वादा है। तो जैसे हम तो सारे पत्रकार को भी बोलते हैं कि जो मेरा काम हो रहा है आप देखिए, दिखाइए दुनिया को। तो हम देश दुनिया जाने की जो कमिटमेंट हमने किया है किसी भी मोहल्ले में जाके, वो मैं पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अपने काम को, बिजनेस को थोड़ा दूर रख के भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ बिहार शरीफ में जहां भी काम हो रहा है मैं वहां पहुंचता हूँ, वहां पे उसकी गुणवत्ता का जांच भी करता हूँ, देखता भी हूँ। और बहुत सारे लिस्ट हमारे पास है कि जहां जहां अभी हमारा मकसद यही है कि जो आने वाला समय है बरसात का पानी ना जमे। अभी हमारे सारे सोर्सेज, मेरे सारी एनर्जी उसी में जा रही है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि पिछले साल जहां जहां पानी जमा था इस साल पानी ना जमे, हमारा ड्रेनेज अच्छा हो जाए, हमारे सड़कें अच्छी हो जाए। जो बाकी चीजें हैं, जैसे हमने बनाया था, ये लाइब्रेरी की बात किया था मैंने, मुझे आज भी याद है, मैं अपना कोई वादा भूला नहीं हूँ। जैसे लाइब्रेरी की बात किया था मैंने, सामुदायिक भवन का बात किया था, और भी जो जैसे कि लेडीज टॉयलेट वगैरह का, पिंक टॉयलेट का जो मैंने किया था, वो सब होगा। लेकिन पहले सुचारू रूप से जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है और रोड है वो कम से कम इस लायक हो जाए, 50, 60, 70% भी डेवलप हो जाए। और पानी की जो है अभी आने वाले समय में, अभी गर्मी आने वाला है, तो पानी की दिक्कत इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ना के बराबर हो। आप तो सब याद किए हुए हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि दानिश मलिक जी तो वादा करके भूल गए होंगे अभी तक। नहीं, अब मैंने जो वादा किया था वो उस मोहल्ले में जाके आप पूछ लीजिएगा, अभी तो काम चल रहा है। तो मैं खुद बोलूंगा कि जून जुलाई तक आप जाके पूछिएगा उस मोहल्ले में कि क्या दानिश मलिक ने जो वादा किया था वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सड़क से बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत धूल उड़ रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है, जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खतरे के निशान पर आ गया। तो पानी का छिड़काव समय पर नहीं हो पा रहा है। देखिए, पानी का छिड़काव होता है, कुछ लोग मतलब काम चोरी भी करते हैं, इसको डिनाई नहीं करेंगे हम कि नहीं करते हैं। हल्का सा पानी हो जाता है तो कीचड़ हो जाता है। आपको याद होगा मैंने कुछ 15 दिन मतलब 20 दिन पहले की घटना है, मैं खुद जाके वहां पे जेसीबी के द्वारा सारा ठीक करवाया हूं। मैं वो चल रहा है, काम फ्लो प्रोसेस पे है, क्योंकि रात में उतना काम हो नहीं पाता है और दिन में इतना रश रहता है कि, लेकिन फिर भी हम लोग का जो रिक्वेस्ट है स्मार्ट सिटी से कि जो भी काम है मई जून तक हम लोग इसको वाइंड अप करें, जितना जल्दी हम लोग काम करा सकते हैं काम कराएं, और काम करवा भी रहे हैं। आज जहां दिक्कत हो रहा है धूल से, मिट्टी से, तो ये हमारा से कि हमें माफ कीजिएगा उस चीजों के लिए, क्योंकि हम शर्मिंदा बिल्कुल हैं। जो आप क्या बोलते हैं उसको, खेद है इसके लिए। और जो कार्य है वो प्रगति पे है, 2-3 महीने के अंदर कार्य बेहतर हो जाएगा। जाते जाते आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? बस वही, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग रंग खेलिए और आपका जीवन रंगों की तरह बाहर लाए। और सारे मुसलमान भाइयों को रमजान मुबारक हो, इबादत कीजिए और बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं।